वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस आज सुबह का सुबह के जो 1-2 घंटे जो काम होता है उसमें पूरे दिन आपका माइंड भी फ्री रहता है और आप भी फ्री रहते हो। तो ये सुबह सुबह की आजकल साफ़ सफाई इस तरह से मैं करती थकती हूँ, क्योंकि अब ना मौसम भी चेंज हो गया है और पता है सुबह सुबह डस्ट भी बहुत आने लगी है अब। तो इस टाइम ना डस्ट की तो कमी ही नहीं है कि जहाँ देखो आप वहीं डस्ट दिखेगी आपको। तो बस मैं जब पोछा धो के अच्छे से लेके आई थी पहले, फिर सबको अच्छे से साफ करके फिर पोछा लगाने लगी थी। हाथ से पोछा लगाने का पता है एक तो सबसे काम बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप हाथ से जब पोछा लगाते हो ना, तो आपका जो फर्श होता है वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है और फिर जगह जगह जहाँ कोने क्षेत्रों में भी आराम से आपका हाथ पहुँचता रहता है बैठ के। तो और फिर एक एक फ़ायदा ये रहता है देखो, और दूसरा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपका कितना ही वेट देखो बढ़ रहा हो, आपको बैठ के पोछा लगाओ ना तो वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है आपका। तो जो शरीर में जो सुबह सुबह की जो एनर्जी आती है ना पोछा लगाने के बाद, तो जो आपको पूरे दिन ही ताजगी देती है। वाइफ़र से मैं भी यूज करती थी, ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं करती थी, मगर हाँ मैंने जाड़ों में वाइफ़र यूज करती थी क्योंकि परी को फिट कराना होता है, तो उस वजह से मुझे वाइफ़र यूज करना होता था कि ठंड ना लगे। ठंड लगेगी तो फिर परी को भी ठंड लग जाएगी। तो अब मैं गर्मी आ गई, मौसम चेंज हो चुका है, अच्छा खासा मौसम चेंज हो रहा है, तो बस हाथ से ही लगा रही हूँ। और हाथ से लगाने से मुझे बहुत वो रहता है कि जैसे डाइनिंग टेबल है हाथ की, जहाँ जहाँ आपको डस्ट दिखती जाएगी, आप जहाँ तो फर्नीचर पे वो भी डस्ट आप साफ़ करते रहोगे। तो उस ये जो टमी कितनी हो जाती है ना, टमी अच्छी खासी हो ही जाती है। ऐसा नहीं है आपका वेट कहीं से भी आपको नहीं बढ़ता नज़र आएगा, जहाँ तक वेट बढ़ेगा ना वो सिर्फ टमी से ही दिखेगा आपका। तो बस इस बैठ के भी सारे में पोछा लगाना, उससे आपका काफ़ी ही वेट लॉस होएगा। तो जी वेट लॉस होने के साथ साथ आपके काम भी होते जाएंगे। तो जी कितने फ़ायदे हैं ना बैठ के पोछा लगाने का। तो आप ज़रूर ट्राई करो, ज़्यादा नहीं थोड़ा करो करो ट्राई। तो मेरा वेट भी और वैसे तो कहीं से नहीं बढ़ रहा, तो बस थोड़ा ना लगता है तो मुझे टमी से ही अपना लगता है फैट। तो बस मैं बैठ के पोछा यूज़ करने लगी हूँ। तो हाँ मुझे लगता है कि इससे बहुत आराम मिलता है कि बैठना उठना, तो ये अच्छी खासी आपकी ना घर बैठे ही बैकआउट हो जाता है, जो बिल्कुल एक्सरसाइज का फुल काम करता है पोछा आपका। तो घर देखो, घर अच्छी खासे जो बड़े होते हैं, पूरा फर्श क्लीन, इधर दोनों कमरे वगैरह, हॉल की भी हो जाती है और ये आंगन वगैरह, तो काफ़ी एरिया पड़ जाता है पोछे के लिए हमारा। तो बस पोछा सारे घर में जो लगता है, टाइम तो लगता है सुबह, मगर हाँ पूरे दिन में फ्री भी हो जाती है। माइंड में ये नहीं रहता है पोछा जब आप हाथ से लगाते हो तो पूरा शाम तक आपको अच्छे ऐसे ही फर्श रहेगा। बाई फर्श जो लगाते हो गर्मी में, उससे ना धूल जो होती है ना फर्श पे बहुत डस्ट सी होती है, तो उससे वो साफ़ भी नहीं होती और फिर वो दोबारा मुझे फिर से लगाना पड़ता है। तो अब मुझे जो दोबारा काम करने पड़ते थे उससे मुझे बड़ा आराम हो गया कि एक बार में सुबह टाइम लगेगा, मगर हाँ काम हो जाएगा, तो पूरे दिन का ये भी फ्री हो जाएगा। तो बस दोनों ही काम मेरे इसी तरह हो रहे थे। तो मैं भी नहा धो के आ गई थी, उसके बाद मैं लग गई थी टिफ़िन लगाने के लिए, क्योंकि इनके पापा को जा रहे थे। तो मैंने नहा धो के लड्डू बाबू को अपने उठा के बैठा दिया था कि उसके बाद इनके पापा पूजा कर लेते हैं। तो बस पहले ना यही काम रहता है कि सुबह सुबह ना मेरी पूजा तो नहीं हो पाती, तो बस ये दोनों ही काम ज़रूरी है। तो लड्डू बाबू को उठा के बैठा के दूध पिला दिया था मैंने उनको। जब तक इनके पापा पूजा वगैरह करेंगे मैं टिफ़िन लगा देती हूँ। तो आजकल सैलेड में बस मैंने मूली ही रखी थी, तो बस मूली अच्छे से कटी, क्योंकि ककड़ी वगैरह खीरा इस टाइम नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो जो होता है बस वो सैलेड में रख देती हूँ, जैसे मूली है, मूली नहीं है तो प्याज, कुछ भी हो रख देती हूँ मैं, क्योंकि इनको सैलेड खाना पसंद है। तो बस खाने के साथ इनको आता है कि थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा चाहिए ज़रूर। तो बस इनका टिफ़िन मैं रेडी कर चुकी थी। तो मीठे में तो देखो जी आजकल वही चल रही है गुजिया, तो अभी तक तो इनको गुजिया ही दे रही हूँ मीठे में। तो बस इनका टिफ़िन भी पैक हो गया था, कृष्णा का स्कूल जाना नहीं था,
तो कृष्णा का यही था कि पढ़ाई नहीं थी कृष्णा की आ जाते, तो कृष्णा नहीं गए थे। तो बस परी भी रेडी हो चुकी है, तो बस ये आज चल दिए थे घूमने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जैसे होली के बाद हमें ना बुआ जी नहीं मिली थी, तो उनके पैर छूने के लिए हमें जाना था। तो बस काम मेरा सुबह ही सारा जल्दी हो गया था मेरा, तो उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो ये कृष्णा तो रेडी हो चुका था, तो ये इनको भी परी को भी रेडी कर दिया था। तो परी ये बैठी थी हमारी, तो ये बता रही थी कि इनकी मम्मी ने इनको लिपस्टिक लगाई। तो ये अदरवाइज़ मम्मी इनकी हैं, जो पास पे दीदी हैं, जो कि मेरी जिठानी है, तो ये उनको ना मम्मी ही बोलती है। तो उनको मम्मी, मुझे मम्मा और अम्मा को अम्मा, तो इस तरह से ये बोलती है सबको। कि तो बस बताए थे कि मम्मी किस तरह से इनकी लिपस्टिक लगाती हैं। तो ये लिपस्टिक लगा के आई थी, इनको लिपस्टिक वगैरह लगाने का बड़ा ही शौक है, अभी से इतना शौक है बहुत ज़्यादा। तो बस लिपस्टिक वगैरह जो लगाई थी ना, वही वो अपने बताती रहती है। अच्छा, बातें पूरी करती है, ऐसा नहीं है कि बातें ना, बातें आपको ना पूरी बातें बताएगी। तो जो अपने शब्दों में यूज करती है ना, तो वो ही अपनी लैंग्वेज बोलती है। अभी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं बोलती, मगर हाँ जो जो उसकी बातें होती है वो समझ में तो आ जाती है। लो जी, हम दोनों मम्मी भी रेडी हो गई और ये परी को दी मम्मी की। लो जी, हम तो चल पड़े घूमने के लिए। आशा करती हूँ आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे, हरे कृष्णा।